गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो चलो बच्चों, आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। पहले नाउन के अर्थ को समझेंगे, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलो टॉम, नाउन क्या है उसे समझाओ। A noun denotes the name of a person, animal, place, thing, state, feeling, or an idea. In simple words, noun is a naming word. Example: Ram, computer, Goa, honesty, happiness, childhood, etc. वो शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या भाव के विचार के नाम का बोध करता है उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी शब्द जो किसी नाम को समझाता है, वो नाम चाहे तो वस्तु, स्थान या जगह का हो सकता है। वेरी गुड टॉम। चलो अब हमें एनी बताएगी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। सर, नाउन और 8 प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। वेरी गुड ऑन एनी। चलो पिंकी, अब तुम कॉमन नाउन के बारे में बताओ। सर, कॉमन नाउन वो शब्द होते हैं जो किसी जेनरिक पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताएं जो कि विशेष ना हो, जैसे कि मैन, वुमेन, टीचर, हाउस। अब जो मैन है वो किसी एक मैन के बारे में नहीं बता रहा है, वो पूरे मैन के बारे में बता रहा है। वो मैन का कोई भी नाम हो सकता है। हम किसी को भी देख के बोल सकते हैं कि ये एक मैन है या फिर वुमन या टीचर। जब हम टीचर बोलेंगे तो हम किसी एक स्पेसिफिक टीचर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सभी टीचरों के बारे में बात करेंगे। वेरी गुड पिंकी। अब कॉमन नाउन को समझाने के लिए 2 सेंटेंस बोलकर बता दो कि कॉमन नाउन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ओके सर, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं द डॉग लाइक टू ईट मीट। यहाँ पे हम डॉग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि किसी एक डॉग के बारे में नहीं है। वो डॉग सभी तरह के डॉग के बारे में, सब डॉग के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल होगा द गर्ल इज ऑन द फोन। मतलब कोई लड़की फोन पे बात कर रही हो, कोई भी लड़की है, किसी विशेष लड़की के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। ग्रेट पिंकी। चलो टॉम, अब तुम बताओ, प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन बताओ, उसके एग्जाम्पल बताओ और फिर 2 सेंटेंस बनाओ प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करके। प्रॉपर नाउन इट इज़ द स्पेसिफिक नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी एक विशेष नाम जब किसी इंसान, किसी जगह या किसी वस्तु का बोला जाए तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। यू शुड ऑलवेज कैपिटलाइज ए प्रॉपर नाउन इवन इफ इट इज़ इन द मिडिल ऑफ ए सेंटेंस। इसका मतलब है कि हमें प्रॉपर नाउन का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसे हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है, भले ही वो सेंटेंस के मिडिल में ही क्यों ना आए। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं हम सीता, रोज़। अब सीता एक विशेष लड़की का नाम है, रोज़ फ्लावर है लेकिन एक विशेष फ्लावर का नाम है। यहाँ पे फ्लावर कॉमन है और रोज़ प्रॉपर है। अब मैं 2 सेंटेंस बताऊंगा जिसमें प्रॉपर नाउन का कैसे इस्तेमाल किया गया है बताया जाएगा। टीना लिव्स इन दुबई। यहाँ टीना एक विशेष लड़की का नाम है और दुबई एक विशेष जगह का नाम है। फ्रोज़न इज़ माई फेवरेट मूवी। यहाँ पे फ्रोज़न एक विशेष मूवी का नाम है और मूवी एक कॉमन नाउन है, यानी कोई भी मूवी हो सकता है, लेकिन फ्रोज़न एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि मैंने एक विशेष मूवी के बारे में यहाँ बोल दिया है। वेरी गुड। इसके मतलब सभी बच्चों को नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो एनी, अब तुम कंक्रीट नाउन के बारे में बताओ। पहले तुम कंक्रीट नाउन का डेफिनेशन बताओगी, उसका एग्जाम्पल बोलोगी और फिर उसका इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे होता है उसको समझाओगी। सर, कंक्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। ऐसे कोई वस्तु जिसे हम छू सके, जिसे हम टेस्ट कर सके, सुन सके या फिर सूंघ सके, स्मेल कर सके, ऐसी चीज़ों को कंक्रीट नाउन कहते हैं। जैसे कि म्यूज़िक, नॉइस, ब्रेड। म्यूज़िक को हम सुन सकते हैं, नॉइस को भी हम सुन सकते हैं, ब्रेड को हम छू सकते हैं, लेकिन ब्रेड एक प्रॉपर नाउन भी होता है। अब हम कंक्रीट नाउन का सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है उसे समझेंगे। जैसे कि आई ऑलवेज ड्रिंक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। यहाँ पे मिल्क जो है उसे हम छू सकते हैं और इसीलिए वो एक कंक्रीट नाउन है। नेहा कक्कर सिंग्स गुड सॉन्ग। यहाँ पे जो सॉन्ग है वो एक कंक्रीट नाउन है क्योंकि हम उसे सुनते हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड एनी, तुमने कंक्रीट नाउन को बहुत अच्छी तरह समझाया। चलो अब देखते हैं पिंकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कितनी अच्छी तरह से समझाती है। चलो पिंकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताओ, उसका एग्जाम्पल बताना और अब तुम 3 सेंटेंस में हमें समझाना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल कैसे होता है।
सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंक्रीट नाउन का उल्टा होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कांट सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसे आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते या स्मेल नहीं कर सकते, जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए ट्रुथ, रिलीजन, जॉय। ट्रुथ जो कि एक सच है, सच को हम छू नहीं सकते, सच को हम सुन नहीं सकते, सच को हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वैसे ही रिलीजन, रिलीजन को हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, बस हम जानते हैं कि रिलीजन होता है। खुशी, जॉय, वो भी एक ऐसा ही चीज़ है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। सॉरो, वो भी, उसे भी हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा शब्द जिसे हम महसूस कर सके उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो हम अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सेंटेंस में देखते हैं। शी इज हैविंग लॉट्स ऑफ पेशेंस। इसका मतलब है कि उसे बहुत धैर्य है। यहाँ हम सिर्फ जानते हैं कि उसे धैर्य है, हम धैर्य को देख नहीं सकते, उसने धैर्य कैसे रखा, धैर्य को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा माई ड्रीम इज टू गो टू शिमला। यहाँ पे ड्रीम जो है वो एक सपना है, भले हम उसे रात को सोते वक्त देखते हैं लेकिन हम उसे सिर्फ महसूस करते हैं, ठीक है, हम उसे छू नहीं सकते और इसे हम सपने में देखते हैं। तो ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ड्रीम भले ही हम उसे देखते हैं लेकिन वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, उसे हम सोने के बाद बंद आंखों से देखते हैं, इसीलिए वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तीसरा हो गया रोहन इज इन लॉट्स ऑफ पेन। मतलब रोहन बहुत ही पेन में है। पेन जो है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि अगेन पेन को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। टू गुड, टू गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने अच्छे से नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हो। अब टॉम बताओ, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? सर कलेक्टिव नाउन एक समूह को बताता है। इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें बनके जब एक समूह बनता है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि क्राउड, बैच, क्लास। एक क्लास कैसे बनता है? कई लोगों से एक क्लास बनता है। हर्ड, फैमिली, एक फैमिली में काफ़ी लोग होते हैं। टीम, जैसे कि हम बोल सकते हैं क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, तो काफ़ी लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे नाम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब वाक्य में इनका इस्तेमाल देखते हैं। आई लिव विथ माई फैमिली। इसका मतलब मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ। तो मेरे फैमिली में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है। तो ये एक समूह है, लोगों का एक समूह है। नेक्स्ट, आवर क्रिकेट टीम इज़ फाइनलाइज्ड। मतलब हमारा जो क्रिकेट टीम है वो फाइनलाइज कर दिया गया है। तो क्रिकेट टीम कई लोगों से मिलकर एक टीम बनता है। तो यहाँ पे टीम जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। शाबाश मेरे बच्चों, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गया। मैंने जो पढ़ाया तुमको सब याद था। इसका मतलब तुम लोगों ने बहुत तैयारी करके आज क्लास में आए हो। इतनी अच्छी तरह से अगर नाउन को समझ जाओगे तो कभी भी नाउन को भूलोगे नहीं। नाउन ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा कि नाउन को देखते ही चुटकी में तुमको पता चल जाएगा कि ये किस तरह का नाउन है। चलो आप बताओ, कौन कंपाउंड नाउन समझाएगा? मुझे ये तो पता है कि तुम तीनों को बहुत अच्छी तरह से नाउन समझ में आ गया। अब बताओ कंपाउंड नाउन को कौन अच्छी तरह से समझा सकता है? सर मैं बताऊंगी। नहीं सर मैं बताऊंगी, मैं भी बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर आई हूँ। सर मैं भी कंपाउंड नाउन अच्छे से समझा सकता हूँ। चलो सबको मौका मिलेगा बारी बारी। चलो पिंकी तुम ही बता दो। कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म फ्रॉम टू और मोर वर्ड्स। यानी कि दो शब्दों को मिला के जब कोई एक नाम का पता चले तब उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि सी फूड, सी और फूड को मिला के सी फूड बनता है। जैसे कि टूथपेस्ट, टूथ और पेस्ट को मिला के टूथपेस्ट बनता है। तो ऐसे शब्द जो दो और शब्दों के जुड़ने पर एक नया शब्द बनाते हो और वो एक नाउन हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज ब्रश योर टीथ विथ टूथपेस्ट। सेकेंड, आई लाइक सी फूड। मैंने ऑलरेडी बता दिया सी और फूड के मिलने से सी फूड बनता है। तीसरा, आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेक और फर्स्ट दो शब्दों के जुड़ने से ब्रेकफास्ट शब्द बनता है। वेयर इज योर नोटबुक? तुम्हारा नोटबुक कहाँ है? यहाँ पे नोट और बुक दो शब्द जुड़ के एक नाउन बना है, इसलिए ये कंपाउंड नाउन है। अमेजिंग बच्चों, बहुत अच्छी तरह तुम सारे नाउन को समझा रहे हो। अब बस दो ही नाउन बाकी हैं, एक है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। तो टॉम, अब तुम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नंबर नाउन दोनों को तुम समझाओगे। सर काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एप्पल, एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्लावर्स, फ्लावर्स को हम काउंट कर सकते हैं। पेन, डेस्क, बेंच। तो ऐसा कोई भी नाउन जिसे हम काउंट कर सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। और
अनकाउंटेबल वो होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे कि शुगर, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो सर अब सेंटेंस में हम समझते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या अंतर आता है। आई हैव 5 एप्पल्स, इसका मतलब यहाँ पे जो एप्पल है वो एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम उसे काउंट कर सकते हैं, तो मेरे पास 5 एप्पल है। माई मॉम लाइक्स टू ड्रिंक टी एवरी डे, यहाँ पे जो टी है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। नाउ आई हैव 5 कॉइन्स, कॉइन्स जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, लेकिन मनी, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि मनी एक आइडिया है, मनी को हम छू नहीं सकते। अब कॉइन्स को हम काउंटेबल बोल सकते हैं, नोट्स को हम काउंटेबल बोल सकते हैं, लेकिन मनी को हम काउंटेबल नहीं बोल सकते हैं। मनी क्योंकि एक आइडिया है इसलिए एक अनकाउंटेबल होता है। बहुत अच्छे टॉप, तुमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को बहुत अच्छी तरह से समझाया और ये भी बता दिया कि हम दोनों के बीच में अंतर कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम क्लास यही सब ख़त्म करते हैं। नाउन को हमने बहुत अच्छी तरह रिवीजन कर लिया, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह नाउन को समझाया। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन को समझेंगे। मैंने आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, आप सभी प्रोनाउन के लिए रेडी होके आना, नेक्स्ट क्लास के लिए हम प्रोनाउन का रिवीजन कराएंगे। ठीक है।